मंजुलिका एक भटकती चुड़ैल। राकेश और किरण की नई नई शादी हुई है और वो अपने पैतृक गांव दीनापुर आए हैं। किरण एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। राकेश और किरण ने लव मैरिज की है। पापा, ये किरण है, आपकी बहू। निकल जा इस घर से। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे घर लेकर आने की? राकेश, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पापा, आप एक बार किरण से मिल तो लीजिए। मुझे यकीन है आपकी राय जरूर बदल जाएगी। हमें नहीं सुननी तेरी कोई बकवास। निकल जा इस घर से। तेरा हमसे कोई नाता नहीं है। मर गया तू अब से हमारे लिए। उषा राकेश और किरण को घर से निकाल देती है। अब हम कहाँ जाएंगे राकेश? अभी तो कहीं होटल भी नहीं मिल पाएगा। हमें यहीं कहीं कुछ रहने का इंतजाम करना होगा। चलो किरण, यहाँ एक हवेली है जहाँ वर्षों से कोई आता जाता नहीं है। मैं बचपन में वहीं खेला करता था। किरण हवेली को देखकर डर जाती है। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। राकेश, ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है। कहीं और चलते हैं ना? नहीं किरण, ये जगह ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। इस समय हमें कहीं कमरा भी नहीं मिल पाएगा। हवेली के अंदर एक बिल्ली आकर किरण के ऊपर बैठ जाती है। किरण उसे झटकती है। डरो मत किरण, ये हवेली कई समय से बंद है ना, इसीलिए ये बिल्ली तुम्हारे ऊपर उछल पड़ी। मेरे पास एक मोमबत्ती है, मैं उसे जला देता हूँ। राकेश मोमबत्ती जला देता है। किरण, बस आज रात की बात है, कल होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। राकेश और किरण सो जाते हैं। तभी किरण को किसी की पायल चनकने की और चूड़ी की आवाज सुनाई देती है। किरण घबरा कर उठ जाती है कि तभी उसे एक औरत का साया नजर आता है। चुड़ैल हवा में उल्टी लटकी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वो किरण का मुंह भींचकर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाती है। नाच के दिखा, मुझे छोड़ दो, नाच। किरण नाचने लगती है। वो चुड़ैल भी उसके साथ नाचती है और नाचते नाचते वो चुड़ैल अपने पैने नाखूनों को किरण के पेट में घुसा देती है और उसकी लाश को हवेली के बाहर लटका देती है। अगली सुबह। किरण, ये क्या हो गया? तुम्हारा ये हाल किसने किया किरण? राकेश बेटा, ये तूने क्या किया? तूने उस मंजुलिका को जगा दिया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मंजुलिका कौन है काका? बेटे, ये बात तब की है जब तुम पढ़ने के लिए शहर गए हुए थे। मंजुलिका एक नाचने वाली थी जो गांव में एक बार अपना शो करने आई थी। गांव के सभी मर्द उस पर अपनी जान छिड़कने लगे थे और मंजुलिका को भी ये सब बहुत पसंद था। पर गांव की औरतों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक दिन मंजुलिका को इस हवेली में बुलाकर उसे जान से मार दिया और उसकी लाश इसी तरह दरवाजे पर टांग दी। पर बेटे, इससे मंजुलिका की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो एक चुड़ैल बन गई और एक एक करके गांव की सभी औरतों को मारने लगी। आपने कुछ किया नहीं काका उस आत्मा से बचने के लिए? किया बेटे, एक बड़े तांत्रिक से उसकी आत्मा इस हवेली में बंद करवा दी। पर कल तुमने यहाँ आकर उसे आजाद कर दिया। अब वो किसी औरत को नहीं छोड़ेगी। एक एक करके मार डालेगी, सबको मार डालेगी। गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है और सभी औरतें घबराकर गांव से भागने लगती हैं। पर कुछ औरतें अभी भी गांव में ही रुकी होती हैं और रात को मंजुलिका की आत्मा गांव में घूम रही होती है। मार दूंगी, एक एक को मार दूंगी। इस गांव में एक भी औरत को नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मुझे मारा था वैसे ही सबको मार दूंगी। इस गांव को शमशान बना दूंगी। एक औरत जो बाहर सो रही थी उसे घसीटकर वो हवेली में ले जाती है। मुझे छोड़ दो मंजुलिका, मुझे छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें मारा भी नहीं था। जिन औरतों ने तुम्हें मारा था उनको तो तुम मार ही चुकी हो। नहीं, पूरी औरत जात मेरी दुश्मन है। एक एक औरत को मारकर लटका दूंगी दरवाजे पर, तभी सुकून मिलेगा मुझे। तुम औरतें रहम लायक नहीं होती हो।
तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि लोग मंजुलिका का नाम लेने से भी डरेंगे। चल अब नाच के दिखा, नाच। औरत नाचती है। मंजुलिका अपने नुकीले दांतों से उस औरत के गले में काट लेती है और वो औरत वहीं मर जाती है, जिस पर मंजुलिका नाचती रहती है। मरोगे, सब मरोगे, मंजुलिका किसी को नहीं छोड़ेगी। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমাर। अब ऐसे उस गांव में हर रोज एक औरत की मौत होने लगी और गांव वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। भाई, यहाँ रहना तो बहुत खतरनाक है। यहाँ रहे तो वो मंजुलिका हमारी भी पत्नियों को मार देगी। हाँ भाई, सुना है कल उस मंजुलिका ने शीश राम की पत्नी को भी मार दिया। अरे बेचारी, वो तो बड़ी ही भोली थी, उसने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी थी। भाभी, वो मंजुलिका ये नहीं देखती कि किसने क्या किया है। उसे तो बस औरतों की मौत से लेना देना है। उसने सारी औरत जात को ही अपना दुश्मन बना लिया है और उसका अगला निशाना कौन है ये नहीं कहा जा सकता। अरे भाई, फिर क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और अपनी पत्नियों को ऐसे ही मरते देखते रहें? सही कह रहे हो भाई, और यहाँ से जाएं भी तो कहाँ जाएं? यही तो अपना घर है जो बड़ी मेहनत से बनाया है हमने। किसी और गांव जाएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जो पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। सुना है बहुत ही पहुँचे हुए हैं और हर भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल को उन्होंने अपने बस में किया है। अरे भाभी, ऐसी बात है तो चलो उनके पास। सुषमा और महेश उस बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा उनकी बात सुनकर दंग रह जाते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें मेरे पास पहले आना चाहिए था। वो आत्मा अगर ऐसे ही औरतों को मारती रही तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगी और फिर उसे कैद करना नामुमकिन हो जाएगा। बाबा एक पानी में मंजुलिका की आत्मा को देखते हैं। बहुत ताकतवर हो गई है ये मंजुलिका। कई काली शक्ति उसके बस में है। उसे कैद करना मुश्किल है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, आपसे बहुत आस है हमें। अगर आपने उस मंजुलिका को नहीं रोका तो पूरे गांव को औरत विहीन कर देगी और कई बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हाँ बाबा, अब आप ही हमारी आखिरी आस हो, कुछ तो कीजिए बाबा। ठीक है, मैं कल उस हवेली में हवन करूंगा, पर आज की रात तुम्हें बहुत सचेत रहना होगा। उस मंजुलिका को तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम मेरे पास आए हो और वो तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगी। ये लो ताबीज, इसे संभाल कर रखना और अपने से दूर मत करना। सुषमा रात को अपने घर में सो रही थी, तभी मंजुलिका उसके पास आती है और उसे छूने की कोशिश करती है, पर उस ताबीज की शक्ति से वो उसे छू नहीं पाती और बहुत दूर जाकर गिरती है। ये कैसे हुआ? इस सुषमा के पास ऐसा क्या है जिसके कारण मैं इसे छू भी नहीं पा रही हूँ? क्या है? तभी मंजुलिका को उसका पहना हुआ ताबीज दिख जाता है। अच्छा, तो इसने ताबीज पहना हुआ है, पर कोई नहीं, मैं आज रात किसी और को अपना शिकार बनाऊंगी और कल इसे। मंजुलिका गांव के किसी दूसरी औरत को उठाकर ले जाती है और उसे मारकर टांग देती है। अगले दिन बाबा गांव में आते हैं। हमें ये हवन इस हवेली में अकेले करना है, इसीलिए कोई भी इसके अंदर गलती से ना आए, नहीं तो पूरे गांव की जान खतरे में पड़ सकती है। ठीक है बाबा। बाबा हवेली में यज्ञ करता है और मंजुलिका की आत्मा तड़पती हुई बाहर आती है और बाबा को मारने की बहुत कोशिश करती है। भाग जा बूढ़े, वरना मारा जाएगा तू। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है मंजुलिका, इसीलिए बेकसूर औरतों को मारना छोड़ो और जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हर एक औरत दुश्मन है मेरी और सभी को मार के ही मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, देखो अब क्या करता हूँ मैं। बाबा अपना हवन जारी रखता है और मंजुलिका की आत्मा उस हवन कुंड की ओर खिंच चली आती है और अंत में उसी में जलकर भस्म हो जाती है और इस तरह पूरे गांव को उस मंजुलिका से छुटकारा मिल जाता है।